आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है पहला शमूएल 17वां अध्याय उसका 16वां पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के विश्रामवार के लिए। आप हमसे बोले, बातचीत करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति था जिसका नाम गोलियात था और लगातार 40 दिन तक वो अपने खेमे में से निकलता था और इजरायलियों को ललकारता था। अब आप ये देखिए कि एक व्यक्ति जो गोलियात है और अपनी सेना में वो सर्वोच्च है, वो सर्वोच्च योद्धा है और उससे अच्छा युद्ध करने वाला, उससे ज्यादा ताकतवर उनके खेमे में कोई नहीं है। अब पलिश्तियों के खेमे में गोलियात के कारण कितना आनंद और कितना जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती होगी कि वो पलिश्ती लोग ये सोचते होंगे कि हमारे पास एक ऐसा योद्धा है जिसके टक्कर का इजरायलियों में कोई नहीं है। दूसरी तरफ इजरायली लोग हैं जो डरे हुए हैं, जो सहमे हुए हैं और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे पास कोई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो गोलियात को टक्कर दे सके। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई ऐसा समाधान नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा सुझाव नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा निर्णय नहीं है जिसके माध्यम से हम अपने दुश्मनों को, अपने शत्रुओं को हम जवाब दे सकें। हम इस लायक नहीं है कि हम युद्ध के लिए तैयार हो सकें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा ये युद्ध और हमें जो खुदा योद्धा बनाता है और जो खुदा सामर्थ हमें देता है, हम उस सामर्थ में बहुत कुछ कर सकते हैं। पलिश्तियों के खेमे में गोलियात के चलते कितना मनोबल उनका बढ़ गया होगा। ये गोलियात जिसके पत्थर का झिलम 57 किलोग्राम का था, जिसके भाले का वेट 7 किलो था। अब आप ये सोचिए कि इसकी हाइट, इसकी हेल्थ, इसकी ताकत कितनी प्रबल होगी और इजरायली लोग इसकी हाइट को देखकर, इसकी ऊंचाइयों को, इसके अस्त्र शस्त्र को देखकर कितने डर गए। एक तरफ पलिश्ती लोग हैं जो लगातार, जिनका मनोबल बढ़ते जा रहा है। गोलियात अपने खेमे में से निकल रहा है, एक दिन ललकार रहा है, कोई टक्कर का नहीं मिला। दूसरे दिन ललकार रहा है, कोई टक्कर का नहीं मिला। तीसरे दिन ललकार रहा है, कोई टक्कर का नहीं मिला। एक एक दिन पलिश्तियों के खेमे में कितना आनंद, कितना उनका मनोबल ऊंचा होगा कि वो लोग ये सोचते होंगे कि हमारे पास एक गोलियात है जिसकी टक्कर का कोई नहीं, जिसके मुकाबले का कोई नहीं है। और बाइबल ये कहती है कि जो अगले हैं वो पिछले होंगे, जो पिछले हैं वो अगले होंगे। अब जो इजरायली सेना है वो गोलियात को देख कर डर गई है। इनको हथियार चलाना आता है, ये युद्ध शिक्षा में निपुण है, ये सारी चीजों को जानते हैं कि युद्ध में क्या किया जाता है, कैसे बचा जाता है, कैसे मारा जाता है। इजरायली लोग हर एक चीज, युद्ध शिक्षा को जानते थे। लेकिन उसके बाद भी जिनको हथियार चलाना आता था, ये लोग गोलियात को देखकर पीछे हट गए। और एक दाऊद है जो जंगल में है, जिसे युद्ध शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं है, जिसे युद्ध शिक्षा का कोई भी उसको ऐसी समझ नहीं है, जिसको हथियार चलाने की कोई समझ नहीं है, वो जंगल से सामने आ रहा है। जिनको हथियार चलाना आ रहा है वो पीछे हट रहे हैं, लेकिन जिसे कुछ नहीं आ रहा है वो सामने आ रहा है। मेरे प्रियो, आज कलीसिया में भी जिन्हें बहुत कुछ आता है, जिन्हें बजाना आता है, गीत संगीत आते हैं, वो छुप कर पीछे बैठे हुए हैं। और जिन्हें कुछ नहीं आता, खुदा उन्हें सामने ला रहा है। हम अपने जीवन में भी ये देखते हैं कि कई बार हम भी अपने आप को, हमारे जीवन में खुदा ने इतना कुछ हमें देखे रखा है, आत्मिक जीवन है, लेकिन फिर भी हम पीछे हट जाते हैं। बहुत बार हम पीछे हटना मांगते हैं, हम डर जाते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसे अगर प्रचार का मौका मिल जाए तो वो चर्च में प्रचार नहीं कर सकता, वो झुंड में प्रचार कर देगा, वो जूम मीटिंग में प्रचार कर देगा, क्योंकि कम लोग होते हैं। लेकिन चर्च में अगर आप बोलोगे प्रचार करने, तो वो डर जाते हैं, वो सहम जाते हैं। क्यों? उन्हें डर लगता है। लेकिन आप ये देखिए, जिसे कुछ नहीं आता था, दाऊद को खुदा ने सामने आने का मौका दिया और दाऊद खुद सामने आया। आपसे नहीं हो पा रहा है, आप प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आत्मिक जीवन में अपने युद्ध को नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन आप अपने जीवन में बढ़ने की एक चाहत रखें और आप देखेंगे कि खुदा आपको कैसे बढ़ाता है। दाऊद को एक जिज्ञासा सी थी कि मैं गोलियात के आगे खड़ा हो जाऊं, मैं उससे लड़ूं, मेरे प्रियो। और वो जाके खड़ा हुआ और लड़ा और जीता भी।
वैसे ही हमारा जीवन भी है मेरे प्रियो, कि जहां जहां हमें कुछ नहीं आता है, लेकिन खुदा भी दाऊद के समान हमें सामने लाना मांगता है। वो देखना मांगता है कि हम इस परिस्थिति में सामने आते हैं कि नहीं। वो देखना मांगता है कि हम युद्ध में सामने आना मांगते हैं कि नहीं। मेरे प्रियो, जो आगे हैं, जिन्हें सब कुछ आता है, वो पीछे हट गए, लेकिन जिसे कुछ नहीं आता था वो सामने आया। वैसे ही हमें कुछ नहीं आता है, लेकिन खुदा एक समय में हमें सामने लाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को तैयार करके रखें कि खुदा जब तू हमें सामने लाए तो हम डरे नहीं। एक समय हर एक व्यक्ति डरता है मेरे प्रियो, लेकिन एक समय के बाद उसके जीवन में डर का कोई काम नहीं होना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि मुझे जीवन भर डरते नहीं रहना है, लेकिन मुझे हर बार हर परिस्थितियों में खुदा मुझे सामने लाएगा। क्या आप जीवन भर डरते रहेंगे और सोचेंगे कि मुझे कलीसिया में प्रचार नहीं करना है, मुझे प्रार्थना नहीं करना है, मुझे युद्ध नहीं लड़ना है? क्या आप जीवन भर ये सोचते रहेंगे तो इससे काम चल जाएगा क्या? लेकिन आपको ये सोचना है, खुदा कि मुझे अभी प्रचार नहीं आता, अभी प्रार्थना नहीं आती, अभी मुझे युद्ध शिक्षा का ज्ञान नहीं है, लेकिन खुदा तो मुझे इस योग्य बना कि मैं उन लोगों के बीच खड़े होकर तेरे नाम का सुसमाचार सुना सकूं, मैं अपने डर पर जीत सकूं। मैं भले ही पीछे हूं खुदा, मैं जंगल में हूं और मुझ पर किसी का ध्यान नहीं है, मैं सबके लिए ठुकराया हुआ हूं, लेकिन खुदा तू मुझे सामने ला और अपना एक उपयोगी पात्र बना के तू मुझे इस्तेमाल कर। मेरे प्रियो, हमारा खुदा पीछे से सामने लाता है, जैसे दाऊद को पीछे से सामने लाया। मैं आपको बता दूं कि यदि आप पीछे हैं, आप अपने आत्मिक जीवन में पीछे हैं, यदि आप अपने सांसारिक जीवन में पीछे हैं, यदि आप मानसिक बौद्धिक रीति से पीछे हैं, आपको खुदा सामने लाएगा। लेकिन आपके अंदर बढ़ने की चाहत होना चाहिए, सामने आने की चाहत होना चाहिए। अब 40 दिन तक सुबेरे और सांझ को गोलियात जो है वो अपने खेमे में से निकलता था, इजरायलियों को ललकारता था 40 दिन तक। अब आप ये देखिए कि कैसे 40 दिन तक गोलियात इजरायलियों पर प्रबल हुआ, कैसे 40 दिन तक गोलियात जो है इजरायलियों पर विजयी रहा, कैसे 40 दिन तक वो खतना रहित पलिश्ती इजराइली लोगों को ललकारता रहा मेरे प्रियो, 40 दिन तक। लेकिन आप ये देखिए, यदि 40 दिन गोलियात के इजरायलियों पर प्रबल होने के थे, यदि 40 दिन गोलियात का इजरायलियों पर हावी होने का था, विजय होने का था, लेकिन मेरे प्रियो 40 दिन यदि गोलियात के थे मेरे प्रियो, यदि सम्मान के, आनंद के, जय जयकार के, तो 41वां दिन दाऊद का था। 40 दिन यदि गोलियात के थे तो 41वां दिन दाऊद का था मेरे प्रियो। बोलते हैं ना, 100 सुनार की तो एक लुहार की, वैसे ही 40 दिन तक गोलियात ललकारता रहा, लेकिन 41वां दिन दाऊद ने ललकारा मेरे प्रियो, और उसके पास किसी के पास उसका जवाब नहीं था। कई बार हमारे जीवन में भी समस्याएं बार बार आती हैं, विषम परिस्थितियों में हम बार बार फंस जाते हैं, लोगों के अपमान में, लोगों की कुड़कुड़ाहट में हम बार बार फंस जाते हैं, राजनीति का शिकार हो जाते हैं, शैतानी हमले होते हैं। कई बार हमारे साथ क्या नहीं होता मेरे प्रियो। और ये समस्या ऐसा नहीं है कि कुछ दिन रहकर चली जाए, लेकिन ये समस्या 1 दिन 2 दिन कई दिनों तक हमारे जीवन में राज करती है, हमारे दिमाग में राज करती है। लेकिन यदि 40 दिन गोलियात के थे तो 41वां दिन दाऊद का था गोलियात पे विजय होने का। वैसे ही यदि समस्या हम पर हावी है मेरे प्रियो, विषम परिस्थितियों में हम हावी है, कई दिनों तक ऐसी गोलियात जैसी समस्या यदि हम पर हावी है, तो एक समय यदि हमारे जीवन में उठने वाली समस्याओं का है, तो एक दिन हमारा भी उन समस्याओं पे हावी होने का है, विजय होने का है। खुदा ने हमारे लिए रखा हुआ है कि यदि समस्या हमारे जीवन में बढ़ेगी तो एक समय तक बढ़ेगी, और उसके बाद खुदा उस समस्या के माध्यम से हमें भी बढ़ाएगा। अय्यूब के जीवन में जाए, कितना परेशान, एक के बाद एक समस्या, उसका धन, उसके गाय बैल गधे सब खत्म हो गए, उसके बीवी उसको छोड़ के चले गई, उसके बच्चे मर गए। कितनी समस्या में उसके शरीर में, उसका शरीर फोड़ों से भर गया, उसके दोस्त आ रहे हैं, उसी पे इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि उस व्यक्ति के एक गोलियात नहीं, लेकिन कई गोलियात उसके जीवन में उठ खड़े हुए थे मेरे प्रियो। लेकिन फिर भी वो अपने मुंह से उसने कुछ भी ऐसा परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं बोला और अपने आप को उस युद्ध में बना के रखा।
जब हमारे जीवन में समस्या आए तो हमें समझना है कि हमें परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं बोलना है। यदि हम अपने मुंह से कुछ ऐसा बोल देंगे, इसका मतलब यह है कि हम उस युद्ध से बाहर हो जाएंगे, हम डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। लेकिन हमें अपने अगर युद्ध में विजयी होना है तो पहले अपने आप को उस युद्ध में अपने आप को बना के रखने की जरूरत है। हमें युद्ध में अपने आप को बना के रखने की जरूरत है। इसलिए हमें अपने ओठों से कभी भी परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाना नहीं है। लेकिन जैसे जैसे अय्यूब के जीवन में समस्याएं बढ़ती गई मेरे प्रियो, उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन एक समय आया कि खुदा ने उसे 42वें अध्याय में उसे दुगनी आशीषें दी। यदि एक समय अय्यूब का विषम परिस्थितियों से होके गुजरने का था, यदि एक समय में अय्यूब के जीवन में बीमारियों से होके गुजरने का था, अपमान से होके गुजरने का था, बहुत दुखों से होके गुजरने का समय था, तो एक समय 42वें अध्याय में दुगनी आशीषों को पाने का भी समय था मेरे प्रियो। इसलिए यदि हमारे जीवन में समस्याएं बढ़ने दें, उसे बढ़ने दें, उसके लिए प्रार्थना ना करें, उन समस्याओं को भगाने के लिए प्रार्थना ना करें, लेकिन खुदा से यह प्रार्थना करें और यह विश्वास रखें कि मेरे जीवन में ये समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन वो एक समय तक बढ़ेगी और एक समय के बाद वो खत्म हो जाएगी। और जब वो समस्याएं खत्म होगी तो उसके बाद खुदा मुझे बढ़ाएगा और लोग देखते रह जाएंगे। आप क्या चाहते हैं? कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम समस्या आने पर प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन तब भी समस्याएं प्रार्थना के माध्यम से दूर नहीं होती। क्यों? क्योंकि खुदा समस्या को बढ़ने देना मांगता है और उस समस्या के बाद आपको बढ़ाना मांगता है। क्या आप बढ़ना चाहते हैं? तो समस्या को बढ़ने दें। मेरे प्रियो, हमें इस बात को भी समझना है। यूसुफ के जीवन में जाए तो एक समय यदि उसके लिए गड्ढे का समय था, एक समय यदि उसके लिए पोतीपर की पत्नी को व्यभिचार का आरोप लगाने का था, तो एक समय प्रधानमंत्री बनने का भी समय था। लोग हमें देखेंगे, लोग हम पर कुड़कुड़ाएंगे, कई प्रकार के दोष लगेंगे, हमें बढ़ने नहीं देंगे, ना कलीसिया में बढ़ने देंगे, ना अपने झुंड में बढ़ने देंगे, ना परिवार में, ना संसार में बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, उनके सोचने के हिसाब से यदि हम नहीं बढ़ना चाहते, उन्हें छोड़ दें उनके हाल पे। लेकिन एक समय यदि हमारा गड्ढे में जाने का है, अपमान सहने का है, तो एक समय हमें सम्मान भी सहने का आएगा। मेरे प्रियो, मेरा समय आएगा। मैं विश्वास करता हूं यदि मैं दुखों से होते हुए जा रहा हूं तो ये समय मेरा है, तो एक समय खुदा मेरे जीवन में ऐसा भी लाएगा कि मैं अपमान से खुदा मुझे सम्मान की ओर लेके जाएगा। यदि आपके जीवन में आज यदि आप विषम परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, अपमान के घूंट पी रहे हैं, तो यह समय आपका है। लेकिन एक समय खुदा आपको भी सम्मानित करेगा, आपका भी समय बदलेगा खुदा। अगर मैं ये सोचता हूं कि खुदा 40 दिन तक गोलियात क्यों चिल्लाता रहा? आप लाल समुद्र को 2 भाग करने वाले परमेश्वर है, चुटकी में 2 भाग कर दिया आपने, यरदन नदी को 2 भाग कर दिया आपने, चट्टान से पानी 2 मिनट में दे दिया आपने। तो फिर यहां गोलियात की 40 दिन तक क्यों आपने ललकार सुनी? आपने गोलियात को पहले ही दिन क्यों नहीं खड़ा कर दिया? इसका एक रीजन है प्रियो। जब आप देखिए कि जब ये 40 दिन तक गोलियात ललकारता रहा होगा, तो पूरे इज़राइल के हर एक घरों में किसकी चर्चा हो रही होगी? गोलियात की चर्चा हो रही होगी। हर घर में गोलियात की चर्चा चल रही होगी कि गोलियात के खेमे में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी टक्कर का इज़राइल में कोई नहीं है। शाऊल भी टक्कर का नहीं है, कोई भी टक्कर का नहीं है। अब आप ये देखिए कि 40 दिन तक गोलियात की चर्चा इज़राइल के हर एक घर में चल रही होगी। मेरे प्रियो, कितना लोग डर गए होंगे और कितनी चर्चाएं गोलियात की चल रही होगी, उसके भुजबल की, उसके बाहुबल की चर्चा चल रही होगी। लेकिन जैसे ही दाऊद ने गोलियात को एक पत्थर से गिरा दिया मेरे प्रियो, तो इज़राइल के हर एक घरों में फिर गोलियात की जहां जहां चर्चा हो रही थी, वहां पर गोलियात की नहीं, लेकिन वहां पर दाऊद की चर्चा होने लग गई होगी। मेरे प्रियो, खुदा गोलियात को बढ़ने दिया ताकि गोलियात के माध्यम से खुदा दाऊद को बढ़ाए। इसलिए खुदा कई बार हमारे जीवन में समस्या को बढ़ने देता है ताकि खुदा समस्या के माध्यम से हमें बढ़ाए। मेरे प्रियो, हमें बढ़ाना मांगता है खुदा। जिस इज़राइल में जहां गोलियात की चर्चा चल रही थी, वहां पर दाऊद की चर्चा चलने लग गई। मैं आपको बता दूं,
अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं तो खुदा इसी समस्या के माध्यम से आपको फेमस करेगा। इसी समस्या के माध्यम से घर घर में आपकी चर्चा होगी। एक गवाही मुझे याद आती है। एक प्रोफेट ने एक मीटिंग अटेंड करी और उस मीटिंग में परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें एक नाम दिया और उस प्रोफेट ने उस महिला को सामने बुलाया और बोला कि तुझे 15 साल से बच्चे नहीं है, 10 या 15 साल ऐसा कुछ है, 10 साल या 15 साल में तुझे बच्चे नहीं हैं और खुदा तुझे अगले साल एक बच्चे की आशीष देने जा रहा है। और मेरे प्रियो, वो महिला फूट फूट के रोने लगी और सब लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि ये महिला को बहुत साल से बच्चा नहीं है, इसलिए वो भावुक होकर वो रो रही है। लेकिन जब प्रार्थनाएं समाप्त हुई, उस महिला ने उस प्रोफेट को जाके ये बोला कि पास्टर साहब, आपने भविष्यवाणी तो मेरे लिए किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा बच्चादानी ऑपरेशन के द्वारा निकाल दिया गया है और साइंस के हिसाब से बच्चादानी के बिना बच्चा होना बड़ा मुश्किल है। वो प्रॉफिट ने जब ये सुना तो वो भी घबरा गया। लेकिन मेरे प्रियो, अगले साल यही प्रॉफिट उसी मीटिंग में बुलाया गया और यही प्रॉफिट ने मेरे प्रियो लगातार 1 साल तक उसके लिए प्रार्थना करी और जो महिला जिसके बच्चेदानी नहीं थी, वो उस मीटिंग में एक बच्चा लेकर उस प्रॉफिट के पास आती है। उस महिला का हर एक घर में, हर एक परिवार में ये चर्चे चल रहे होंगे कि इसकी बच्चेदानी नहीं है, इसको बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन खुदा ने बिना बच्चेदानी के भी उसको खुदा ने एक बच्चे की आशीष दी। और जिस घरों में ये चर्चा चल रही थी कि इसके ये कभी गर्भ नहीं ठहर सकता, ये कभी मां नहीं बन सकती, उस घर में परमेश्वर की महिमा चलने लग गई होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर समस्याओं को बढ़ने देता है ताकि समस्याओं के माध्यम से खुदा हमें भी बढ़ाए। जिस घर में इस महिला की चर्चा चल रही थी कि कभी मां नहीं बन सकती क्योंकि बच्चेदानी नहीं है, खुदा ने उन्हीं घरों में जहां जहां वो अपमानित हुई, मेरे प्रियो, जहां जहां उसकी चर्चा चली, खुदा ने उसी घरों में उसने खुदा ने उसको फेमस कर दिया। खुदा हमें फेमस करना मांगता है। क्या आप फेमस होना चाहते हैं? लेकिन उसके लिए आपको समस्या को अपने जीवन में बढ़ने देना है। मैं आपको बता दूं, मैं ये विश्वास करता हूं खुदा कि आज मेरे पास कुछ नहीं है, आज मैं विषम परिस्थिति में हूं, मेरे लोग, मेरे घर, सब हालात बिगड़े हुए हैं, लेकिन खुदा, यदि ये समय मेरा है, यदि ये विषम समय मेरा है, तो एक समय मेरा तू लाएगा जहां तू मुझे आशीषित करेगा, जहां तू मुझे पूछ नहीं लेकिन सर ठहराएगा, जहां तू मुझे ऊंचा लेके जाएगा। लोग मुझसे क्या बोल रहे हैं, मैं इस बात पे ध्यान नहीं लगाया हुआ हूं, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास है कि 40 दिन यदि गोलियात का था तो 41वां दिन दाऊद का था। वैसे यदि 40 दिन मेरे जीवन में समस्याओं का रहेगा तो 41वां दिन मेरे खुदा का रहेगा कि खुदा मुझे नीचे से उठाकर ऊपर करेगा। मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है कि आज भले ही मैं जिस स्थिति में पड़ा हुआ हूं, लेकिन खुदा मुझे गड्ढे से निकाल कर चट्टान में खड़ा करेगा। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, जिन जिन लोगों ने ये वचन सुना है उनको आशीषित करे खुदा, ये अपने जीवन में इन वचनों के माध्यम से आशीषित होने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।